हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं डायरेक्टिंग का अपना तीसरा एलिमेंट जिसका नाम है लीडरशिप। तो उससे पहले मैं बता दूं, जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हम अपने चैनल पे क्लास 12 बिज़नेस स्टडीज़ को पूरा कवर करते हैं और मेनली स्पेशलाइजेशन बिज़नेस स्टडीज़ ही है। तो पूरी एक प्लेलिस्ट बनी है, इससे पहले जितने भी चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं ब्रीफली कवर किए गए हैं, तो आप गो थ्रू कर सकते हो जाके। प्लेलिस्ट बनी हुई है सार्थक कॉमर्स वाला चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्किंग चीज़ है ये, और नोट्स बनाने फिर आपको समझाना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो आज हम कवर करेंगे तीसरा एलिमेंट जिसका नाम है लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या होता है? तो लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो लीडर होता है ना, वो जिन लोगों के साथ काम कर रहा है उनके बिहेवियर को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने गोल को क्या करें, अचीव कर सकें। सो लीडरशिप आप कह सकते हो, जैसे पॉलिटिक्स में आप देखते हो कि एक जो नेता होता है वो भाषण देता है, जो भी उसके सपोर्टर्स होते हैं उनको, तो वो उनके उनके दिमाग को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, ताकि वो उनके सपोर्ट में आए। तो वो भी क्या कर रहा है, एक तरीके से लीडरशिप प्रोसेस ही तो परफॉर्म कर रहा है। लीडरशिप प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है इस तरीके से कि उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है ताकि वो उसको सपोर्ट करें और उसको वोट दें। तो वही होता है लीडरशिप। तो लीडरशिप होता क्या है? लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पीपल बिहेवियर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो लीडरशिप एक वो प्रोसेस है जहाँ पे एक लीडर काम कर रहे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है अपने कंडक्ट के थ्रू, ताकि वो जो लोग काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल तक पहुंचा सकें। ठीक है, अब बात करते हैं ये लीडर कौन होता है। तो लीडर कोई भी वो पर्सन होता है जिसमें लीडरशिप एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि लीडरशिप करने के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वही पर्सन लीडर कहलाता है। तो लीडर कौन होता है? एन इंडिविजुअल हु पोजेसेस द एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप इज़ नोन एज लीडर। यानी कि एक वो इंडिविजुअल जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लीडरशिप प्रोसेस को परफॉर्म करने के, वही क्या बनता है, लीडर बनता है। ठीक है, तो लीडर ही इन्फ्लुएंस करता है लीडरशिप प्रोसेस के अंदर लोगों के बिहेवियर को। अब हर लीडर का अलग अलग स्टाइल होता है। जैसे इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, जैसे विराट कोहली, एम एस धोनी। अब एम एस धोनी जितना ही काम है, विराट कोहली उतना ही ज़्यादा फायर कैप्टन है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, आइज़ और फायर। तो एक लीडर ऐसा है जो बहुत शांति से अपनी टीम को संभालता है, और एक लीडर ऐसा है जो बहुत फायर के साथ, बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपनी टीम को आगे लेके बढ़ता है। तो दोनों के लीड करने के तरीके अलग हैं, विच मीन्स उनका लीडरशिप स्टाइल अलग है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक लीडरशिप स्टाइल होता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जिस हिसाब से एक लीडर अपने लोगों को लीड करता है ना, उसी को उसका लीडरशिप स्टाइल कहते हैं, जो वो पैटर्न फॉलो करता है अपने ग्रुप को लीड करने के लिए। तो लीडरशिप स्टाइल भी तीन तरीके के होते हैं। एक होता है ऑटोक्रेटिक, या इसे अथॉरिटेटिव लीडरशिप भी कहते हैं, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव, और लेसिस फेयर और फ्री रिन लीडरशिप स्टाइल। तो ये तीन तरीके के लीडरशिप स्टाइल होते हैं। इनका मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ और फिर मैं एक ट्रिक से आपको इनको समझाऊंगा। ठीक है, ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें जो बॉस है वो सिर्फ अपनी मनमानी चलाता है, आप ये समझो। यानी कि बॉस किसी से कोई सजेशन नहीं लेता अपने सबॉर्डिनेट से, वन वे कम्युनिकेशन चलता है, और सीधा सीधा वो अपनी बात मनवा के ही रहता है और काम करवा के ही रहता है। अगर वर्क ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छा स्टाइल है, विच मीन्स कि काम होके ही रहेगा पूरा, क्योंकि जो आपका लीडर है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो आप वो सबॉर्डिनेट से काम निकलवा के ही रहेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा कॉपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि सबॉर्डिनेट्स को कोई मौका नहीं मिलता बोलने का, सिर्फ बॉस सेंटर्ड होता है यहाँ पे ज़्यादातर, तो यहाँ पे जो पूरी तरीके से लीडर है वही क्या कर रहा है, अपने ग्रुप को चला रहा है। ठीक है, ये होता है ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव, डेमोक्रेसी आपने सुना होगा, जैसे हमारी इंडिया है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारी इंडिया के अंदर जो नेता हैं, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हैं, या कौन पार्टी सत्ता में रहेगी, वो हम लोग चुनते हैं। ऐसी डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल होता है। इसके अंदर जो लीडर होता है वो हर चीज़ अपने सबॉर्डिनेट से कंसल्ट करके चलता है। ठीक है, यहाँ पे टीम वर्क बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। ठीक है, और हर चीज़ बहुत बैलेंस वे में रहती है। ठीक है, और थर्ड है लेसिस फेयर और फ्री रिन। लेसिस फेयर और फ्री रिन लीडरशिप स्टाइल एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है
जिसके अंदर जो लीडर है वो सारी अथॉरिटी किसको दे देता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को देता है, और सबॉर्डिनेट से कहता है जो तुम करना चाहो वो करो, मैंने सारी अथॉरिटी तुम्हें दे दी है। यानी कि लीडर कुछ नहीं कर रहा, बस लीडर उन्हें डायरेक्ट कर रहा है ना कुछ कर रहा है, बस उसने सारी अथॉरिटी किनको दे दी, एम्प्लॉयज़ को दे दी, और अब उन्हीं से कह रहा है कि सब चीज़ तुम ही करो। ठीक है, तो ये तीनों स्टाइल आप समझ गए होंगे। ये बॉस सेंटर्ड होता है, ये ग्रुप सेंटर्ड होता है, और ये इंडिविजुअल सेंटर्ड होता है। क्योंकि यहाँ पे सारी अथॉरिटी किसको मिल गई, इंडिविजुअल्स यानी कि एम्प्लॉय को। यहाँ पे दोनों आपस में साथ मिल के काम कर रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ बॉस ही चला रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। तो एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। अब जब भी मैं ये लीडरशिप स्टाइल करता था, मेरे पर्सनल ओपिनियन से, मैं हमेशा ना इनके डिफरेंस को पढ़ता था, क्योंकि डिफरेंस में आपको बेसिस भी लिखे रहते हैं और आपको समझ आ जाता है, और आपको कम से कम 7 या 8 पॉइंट मिल जाते हैं। तो पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल को पढ़ने से बढ़िया मैं ये मानता हूँ कि डिफरेंस को एक बार ऑल ओवर रीड कर लो। जल्दी और बेहतर वे में आप क्या कर लोगे, इन लीडरशिप स्टाइल को ईजिली कवर कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से तीनों स्टाइल्स को ब्रीफली समझा दूंगा, देखो बहुत क्विकली और बहुत इजी मैनर में, और आपको पूरा एक बढ़िया फुल फ्लेज आंसर भी मिल जाएगा एक पर्टिकुलर स्टाइल का। तो सबसे पहले हम सीधा डिफरेंस से पढ़ना शुरू करेंगे। तो 3 स्टाइल बताए थे मैंने, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल और लेसर फेयर स्टाइल। ठीक है, बेसिस। अब इनके डिफरेंस, सबसे पहले डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। तो क्योंकि ऑटोक्रेटिक में बॉस ही करता है हर चीज़, या आप कह सकते हो लीडर करता है, तो यहाँ डिसीजन मेकिंग ऑटोक्रेटिक में सारे डिसीजंस कौन लेता है, लीडर लेता है। वो सबॉर्डिनेट से कुछ नहीं पूछता, ना उनसे कुछ कंसल्ट करता है, सारे डिसीजन खुद लेता है, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किस स्टाइल में, ऑटोक्रेटिक में। डेमोक्रेटिक स्टाइल में लीडर कंसल्ट करता है सबॉर्डिनेट से डिसीजन में, यानी कि लीडर और सबॉर्डिनेट्स एक दूसरे से बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं और उसके बेस पे ही कोई डिसीजन पर आते हैं। और लेसस फेयर में तो क्योंकि सारी अथॉरिटी सबॉर्डिनेट्स को दे रखी है, तो यहाँ पे तो लीडर का कोई रोल ही नहीं होता काम करने में। यहाँ डिसीजन से लेके इम्प्लीमेंट करने तक सब चीज़ कौन करेंगे, सबॉर्डिनेट्स। तो डिसीजन मेकिंग ऑटोक्रेटिक में सिर्फ लीडर करता है, डेमोक्रेटिक में सबॉर्डिनेट्स और लीडर कंसल्ट करके करते हैं आपस में, और लेसस फेयर में सिर्फ सबॉर्डिनेट्स डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग आपको समझ आ गई होगी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है किस स्टाइल में कितना। तो ऑटोक्रेटिक में क्योंकि बॉस ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है और बॉस सेंटर्ड है, तो यहाँ पे कोई डेलीगेशन होता ही नहीं है अथॉरिटी का, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली खुद काम करवाता है, खुद ही ऑर्डर्स देता है और वो काम को पूरा करवाना चाहता है। यानी कि आप कह सकते हो एक स्ट्रिक्ट फॉलो रूल है। जैसे आपको आपको वो पता था जो था, जैसे हिटलर था, तो वो भी एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल का ही एग्जाम्पल है। तो ऐसी यहाँ पे कोई अथॉरिटी डेलीगेट नहीं होती। डेमोक्रेटिक में ज़्यादा डेलीगेशन होता है एज़ कम्पेयर टू ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में थोड़ी अथॉरिटी दी जाती है सबॉर्डिनेट्स को, और लेकिन ज़्यादातर लीडर के पास ही रहती है। ठीक है, और लेसस फेयर में तो सारा डेलीगेशन होता है, यानी कि सारी अथॉरिटी किसको दे दी जाती है, सबॉर्डिनेट को। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसमें नो होता है, यानी कि कुछ भी डेलीगेट नहीं होती अथॉरिटी, इसमें थोड़ी अथॉरिटी डेलीगेट होती है, उसमें सारी अथॉरिटी। मोटिवेशन, ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्योंकि बॉस जो होता है वो स्ट्रिक्ट होता है, तो वो नेगेटिव मोटिवेटर्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि पनिशमेंट और डिमोशन। ठीक है, तो पनिशमेंट, अगर काम नहीं हुआ तो पनिशमेंट देगा, और अगर काम नहीं हुआ एक से ज़्यादा बार तो शायद आपको डिमोशन कर देगा आपका। ठीक है, तो नेगेटिव मोटिवेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल के अंदर। वहीं डेमोक्रेटिक स्टाइल के अंदर पॉजिटिव मोटिवेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रिवॉर्ड्स, ठीक है, या बोनस, ऐसे मोटिवेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है डेमोक्रेटिक के अंदर। और लेसस फेयर के अंदर क्योंकि लीडर, एक्चुअली में लीडर तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स ही सब कर रहे हैं, तो इसलिए सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेशन कोई देने वाला होता ही नहीं है। उन्हें सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है और सेल्फ कंट्रोल होना पड़ता है। ठीक है, तो मोटिवेशन तीनों स्टाइल्स में कुछ इस तरीके से दी जाती है। कम्युनिकेशन, ऑटोक्रेटिक में क्योंकि बॉस ही सारी चीज़ करता है, तो वो कम्युनिकेट नहीं करता, वो सिर्फ ऑर्डर देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, वो उनसे कुछ पूछता ही नहीं, ना कुछ कंसल्ट करता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन वन वे होता है, यानी कि वो सिर्फ ऑर्डर दे रहा है और उन्हें पूरा ऑर्डर को परफॉर्म करना है। तो यहाँ वन वे कम्युनिकेशन होता है। डेमोक्रेटिक के अंदर टू वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि लीडर कंसल्ट कर रहा है सबॉर्डिनेट से, तो लीडर भी उन्हें कुछ चीज़ें बोलता है और सबॉर्डिनेट्स भी कुछ सजेशंस देते हैं, तो टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और लेसस फेयर में तो लीडर सब चीज़ सबॉर्डिनेट्स पे छोड़ देता है, इसलिए फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, डिसिप्लिन की बात करें तो ऑटोक्रेटिक में क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट होता है, इसलिए डिसिप्लिन भी काफ़ी अच्छा होता है इसके अंदर। ठीक है, वहीं अगर बात करें डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक में डिसिप्लिन तो बना रहता है, लेकिन आइडियाज़ को इंटरचेंज करना वहाँ पे मेन मोटिव होता है। डिसिप्लिन बना रहता है लेकिन लीनियंट रहता है यहाँ पे। और
लेसिस्फेयर के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है, क्योंकि सबॉर्डिनेट्स ही सारा काम कर रहे हैं, तो लीडर तो कुछ उन्हें डिसिप्लिन प्रोवाइड करेगा नहीं, क्योंकि वहाँ वो कुछ ऑर्डर दे नहीं रहा है, तो उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय कितनी है किस स्टाइल के अंदर, तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल के अंदर, क्योंकि सबॉर्डिनेट्स को कोई अथॉरिटी ही नहीं दी जाती, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता अपने इनोवेशन और क्रिएटिविटी को शो करने का, तो यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ का। यहाँ पे बहुत स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी दी जाती है और वो अपने सजेशंस रख सकते हैं, और यहाँ पे तो फुल स्कोप है, क्योंकि यहाँ तो सारी अथॉरिटी लीडर ने किसे दे दी, सबॉर्डिनेट्स को। तो यहाँ तो सबॉर्डिनेट्स फुल जो करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि सारा जिम्मेदारी उन्हीं पे है, तो वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं। फोकस का किस में होता है तीनों स्टाइल में, तो यहाँ पे बॉस सेंटर्ड होता है, यानी कि बॉस ही सब चीज़ कर रहा है, तो बॉस सेंट्रल अट्रैक्शन होता है इस लीडरशिप स्टाइल में। यहाँ पे ग्रुप सेंटर्ड, क्योंकि लीडर सबॉर्डिनेट्स के साथ मिलके कर रहा है हर चीज़, तो ग्रुप सेंटर्ड होता है ये वाला डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप फोकस में होता है। और थर्ड है इंडिविजुअल सेंटर्ड, यानी कि यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो सेंट्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ज़्यादा, तो यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स को सारी क्योंकि अथॉरिटी दी जाती है, इसलिए ये इसे इंडिविजुअल सेंटर्ड कहा जाता है। ठीक है। बाकी इसमें एक और चीज़ आप लिख सकते हो कि ऑटोक्रेटिक में आई स्टाइल को फॉलो किया जाता है, यानी कि मैं बॉस सिर्फ मैं ही करता रहता है, उन सबॉर्डिनेट से कुछ नहीं पूछता। डेमोक्रेटिक में वी स्टाइल फॉलो किया जाता है, वी मतलब हम, लीडर कहता है हम ये मिलके करेंगे। और लेसिस्फेयर में यू स्टाइल फॉलो किया जाता है, यानी कि लीडर कहता है कि सिर्फ तुम करोगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि आप लिख सकते हो कि कौन सा स्टाइल फॉलो किया जाता है। यहाँ पे आई स्टाइल फॉलो किया जाता है, यहाँ पे वी स्टाइल फॉलो किया जाता है, और यहाँ पे यू स्टाइल फॉलो किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।